हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यूपी टेट के एग्जाम सेंटर पर आपको क्या ले जाना है और क्या नहीं, इस वीडियो में हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। देखिए क्या क्या आपको लेकर जाना है। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि क्या लेकर जाना है। तो सबसे जरूरी चीज है आपका एडमिट कार्ड। ये सभी को पता है, जो कि आपको 30 जून को मिलेगा। ठीक है, जो आपको कब मिलेगा? 30 जून 2026 को आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। 3 फोटोग्राफ्स, 3 फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, ये क्लियरली मेंशन है। अगर आपने जो एग्जाम सिटी कल रिलीज हुई है उसमें सारी डिटेल्स पड़ी होंगी, तो 3 फोटोग्राफ्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 ही लेकर जाना। ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है, मूल प्रति। ठीक है, मूल बिल्कुल मतलब ओरिजिनल आईडी। अब वो कुछ भी हो सकता है। आपने आधार भरा है तो आधार ले जाना, पैन भरा है तो पैन ले जाना, अगर आपने वोटर आईडी भरा है तो वो ले जाना, या आपने कुछ और भरा है तो वो ले जाना। लेकिन ओरिजिनल आईडी जरूर होनी चाहिए। प्लस इन्होंने बोला है इसकी फोटो स्टेट भी आपके पास होनी चाहिए। इन्होंने बोला है अगर जो फोटो कॉपी मांगी जाती है तो छात्र के पास होनी चाहिए। वो मना नहीं कर सकता कि मैं तो ओरिजिनल आईडी लेकर आया हूं, मैं फोटो कॉपी क्यों दिखाऊं। फोटो कॉपी होनी चाहिए 101%। चौथी इंपॉर्टेंट चीज की इन्होंने साफ लिखा है, ब्लैक बॉल पेन लेकर आना है अपना, वो भी ट्रांसपेरेंट। ये है वो सारी चीजें जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जानी ही जानी है, लेके जानी ही जानी है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड जो आपको 30 जून को मिलेगा, 3 फोटोग्राफ्स बोला है इन्होंने, 3 ओरिजिनल आईडी और उसकी फोटो कॉपी भी ले जाना। अगर मैं आधार कार्ड ले जा रही हूँ तो मुझे उसकी फोटो स्टेट भी ले जानी है। ब्लैक बॉल पेन जरूर लेकर जाना, 2 ले जाना, वो भी ट्रांसपेरेंट। उसके साथ आप लेकर जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ये आप लेकर जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ठीक है, अब देखिए ये वो चीजें हैं जो आपके साथ एग्जाम हॉल में अंदर तक जाएंगी। लेकिन अगर मेरा एग्जाम सेंटर 60 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, जैसे मेरा मेरठ है, तो मेरा एग्जाम सेंटर 50 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए मैं सिर्फ ये 4-5 चीजें लेकर तो नहीं जा सकती। आई वॉन्ट माई लंच, आई वॉन्ट माई वॉलेट, मुझे अपना पैसे भी चाहिए, जहां जैसे मैं ट्रैवल करूंगी तो मुझे पैसे भी देने। तो उन सब चीजों का क्या सीन है, क्या बैग जमा होंगे? तो जी हाँ, देखिए इसके अलावा ये तो सारी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेकर जानी ही जानी है। इसके अलावा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके पास एक बैग होगा, आपके पास आपका लंच होगा, आप रिवीजन करते हुए जा रहे हैं क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है, बुक भी होगी। ठीक है, तो आपके पास कुछ पैसे भी होंगे, आपका वॉलेट भी होगा, तो उन सब का क्या? तो आप लगभग इतना बड़ा एक छोटा बैग, जो भी आप साइड पर्स ले जा रहे हो या पीछे बैग कैरी करने वाला बैग लेकर जा रहे हो, वो सब जो है आपके जमा हो जाएंगे। कहाँ जमा होते हैं? कहाँ पर? सेंटर पर। जो भी आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है, वहां सेंटर पर वो जमा होते हैं। क्या उसके पैसे लगते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पैसे लगते हैं। तो कितने पैसे लगेंगे? देखिए 20 to 50 रुपीज के बीच में चार्ज होता है। 50 मैंने रेयरली कहीं देखा है, लेकिन 20 से 30 रुपए जो है एक बैग के होते हैं। बैग जो है आपके जमा होते हैं सेंटर पे। बैग के अंदर ही आपको मोबाइल रखना है, क्योंकि मोबाइल भी तो होगा। ठीक है, बैग एंड मोबाइल जो है आपके जमा होते हैं सेंटर पर। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है साथ साथ कि अगर आपका कोई सामान खो जाता है तो जहां आपका सेंटर पड़ा है उस कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हालांकि 99.9% सामान कभी नहीं खोता। आज तक मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, चाहे यूजीसी नेट रहा, चाहे सीटेट रहा, चाहे बीच में सीबीएसई का एग्जाम रहा है, जो भी थे, जितने भी एग्जाम दिए हैं, हर जगह बैग और मोबाइल लेकर मैं गई हूँ, पर्सनली बता रही हूँ। और कहीं भी टचवुड मोबाइल ऐसे नहीं खोते हैं। हाँ, अगर आपने स्कूटी की डिक्की में रख दिया और वो स्कूटी की डिक्की की जिम्मेदारी किसी की होती नहीं है, तो वो खोल के अगर कोई ले गया तो बात अलग है। लेकिन जब आप इनके पास जमा करते हो ना, तो बैग एंड मोबाइल ये जमा कराते हैं। कहीं कहीं बैग के अंदर मोबाइल डाल के रख सकते हो आप, कहीं कहीं जो है आप सेपरेटली मोबाइल जमा करा सकते हो। उसका ये आपको स्टिकर या कोई टोकन देते हैं, वो टोकन जरूर संभाल के रखना। ठीक है, तो ये सब चीजें ये जमा होती हैं आपके सेंटर पर। अब बात करते हैं, तो क्या सारा सामान हम इसी में डाल दें, पैसे भी इसी में डाल दें? नहीं, पैसे आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, पैसे अंदर ले जाना अलाउ है, लेकिन सिर्फ नोट्स, कॉइन्स नहीं। आप सोचो 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का नहीं, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए नोट होने चाहिए। वो आप अपनी पॉकेट में रखना, इन केस भगवान, बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको 99.9% आपका सामान एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन
भाई मेरे को भी जाना है ना सेंटर पे, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए फॉर सेफ्टी, मैं अपनी पॉकेट में पैसे जरूर रखूंगी। ठीक है, तो क्या लेकर जाना है वो मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड आपके 30 जून को आएंगे। 3 फोटोग्राफ जरूर लेके जाना, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना, फोटो कॉपी भी उसकी इन्होंने बोली हुई है। ब्लैक बॉल पेन बोला है, इसका मतलब हमें खुद ही लेकर जाना है, वहां नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाना। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी चाहिए। आपके पास एक बैग जरूर होगा, आपका मोबाइल जरूर होगा। क्या वो जमा होंगे सेंटर पे? हाँ जमा होंगे, लेकिन 20 से 30 रुपए आपको देने होंगे जमा करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई लंच लेना है तो आप प्लीज लंच लेके जाना साथ में। मान लो 2 किलोमीटर, सॉरी मान लो 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपका सेंटर है, आपको भूख लग रही है, तो आप इधर उधर से कैसे खाओगे? मान लो अगर आसपास कुछ नहीं है खाने पीने का तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए अपने पास कुछ स्नैक्स, कुछ चीज़ें आप रखना। अगर कोई आप में से डायबिटिक है तो आप जो है बिस्किट वगैरह भी ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि एग्जाम सेंटर पर क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। भैया घड़ी नहीं जाएगी, चाहे नॉर्मल घड़ी हो चाहे स्मार्ट वॉच हो, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा अंदर? गोल्ड की इयरिंग्स नहीं जाएंगे, चेन नहीं जाएगी, अंगूठी नहीं जाएगी। वैसे भी 4 साल बाद हो रहा है ये एग्ज़ाम, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि लीक किसी भी तरह से ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हिसाब चल रहा है एग्ज़ाम लीक होने का, तो ये पूरी पूरी चेकिंग करेंगे। नोज पिन, चेन, रिंग कुछ मत पहन के जाना। फिर क्या होगा, ये आपको परेशान करेंगे कि इनको रिमूव करके आइए। गोल्ड की चीज़ें कहाँ रखोगे? जितना हो सके मिनिमम वेयर बिल्कुल मत पहन के जाना। क्लेचर के नाम पे ऐसा क्लेचर नहीं लगाना है। ब्लैक कलर की सिंपल रबड़ लगाना है, स्पेशली मैं गर्ल्स को बता रही हूँ। सिंपल सी टी शर्ट और लोअर में जाना कोशिश करना। चप्पल पहन के जाना या खुली हुई सैंडल शूज मत पहनना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लाइट कलर के कपड़े पहनना, और जितना आप बिल्कुल कम से कम चीज़ें, ठीक है ना, कोई हैवी मोटे बटन वाला कोई चीज़ ऐसी मत पहनना। ठीक है, सिंपल स्लीपर्स में जाना, लोअर एंड टी शर्ट, कोई फैंसी ड्रेस नहीं क्योंकि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। कोई गोल्ड का ऐसा कोई सामान नहीं, क्लेचर की जगह पे सिंपल एक रबड़ बैंड पतला वाला, कोई टिक टैक पिन्स नहीं, ठीक है, कोई वॉच नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आप नहीं ले जा सकते। ठीक, कोई भी अनफेयर मीन्स गलती से भी मत ले जाना। अगर पकड़े गए तो जिंदगी भर के लिए रेस्टिकेट हो जाओगे, आगे कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ये सब चीज़ें लेकर जानी ज़रूरी है। ठीक है, बैग जमा होते हैं, कोई टेंशन मत लेना, आराम से अपना एग्जाम देना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।